नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सकाम जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। आज जैसा कि आज आपने देखा है कि आपकी मार्केट का जो गिरावट रही है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा नीचे तक गई है। अगर मैं बिल्कुल सही हूं तो आप देख लेना कि 4 जून में भी उतनी गिरावट नहीं हुई थी। आपने उस लेवल को टच कर दिया है। 200 डीएमए से नीचे तो हम ऑलरेडी पहुंच गए थे। डीएमए मीन्स होता है डेली मूविंग एवरेज, तो वहां तक तो हम ऑलरेडी पहुंच ही चुके थे। लेकिन अभी आज जो है ना 23 का जो कभी भी ये लेवल 2023 में नहीं टूटा था, 23,000 से नीचे नहीं गया था। जब से ये अप पकड़ा था, 24,000 को क्रॉस किया था, 25,000 को क्रॉस किया था, 26,000 को क्रॉस किया था, उसके बाद में अप एंड डाउन जाते जाते कभी भी इतने लेवल तक नहीं पहुंचा था। आज मुश्किल से 22,000 का आंकड़ा दिखते थे, चाहे 22,999 जाता, लेकिन हम रह गए हैं 23,000 से स्लाइटली ऊपर रह गए हैं। डेली ऑल टाइम हाई जो लगा तो लगा है, डेली बेसिस के लो में भी वो लगते रह गया एक्चुअली। तो अब यहां पर क्या हो गया है कि जो एक बात हो गई कि डिस्काउंट प्राइस पर हमें मिलना शुरू हो गया है। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपने सब्जेक्ट देखा हुआ है कि म्यूचुअल फंड में भयंकर नुकसान किसका होता है। अब ऐसे समय में चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे मार्केट हो, चाहे इक्विटी हो, इक्विटी मान लो, चाहे उसमें आप डायरेक्ट शेयर ले रहे हो, चाहे म्यूचुअल फंड ले रहे हो, दोनों की मैं बात कर रहा हूं कि अब ये समय आ गया। देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं हो, आप अगर इन्वेस्टर हो तो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है एक टाइम के लिए, गोल के लिए। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप नुकसान से बचना चाह रहे हैं तो अब ऐसे समय पर बिल्कुल आपने ध्यान ये रखना है कि ऐसे समय पर हमने पेशेंस की जरूरत होती है। यहीं पर ही मार्केट क्या करती है, आपके पेशेंस को चेक करती है। मार्केट करेक्ट तो हो रही है, वो तो हो ही रही है, लेकिन यहाँ पर टेस्ट कर रही है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल को टेस्ट कर रही है। मार्केट हमेशा कंपनियों की टेस्टिंग चलती है, आपके पेशेंस की जो चेकिंग होती है, प्लस आपकी चेकिंग होती है कि आप कितने क्रूशियल इन्वेस्टर हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने आज के टाइम पर कोई भी ऐसा कदम लिया तो मेरे ख्याल से आप 26,000 के लेवल पे, एक बात आपको बता रहा हूँ, आप का जैसे मान लिया बहुत सारे लोग, मैं गौरव रंधावा सर को बार बार उद्धृत नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज वो 2026 तक लॉक इन है। तब तक में सिनेरियोज काफ़ी हद तक बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे, काफ़ी अप हो जाएगी मार्केट, ये बात श्योर है। लेकिन जिनके पास चांसेस हैं निकलने वाले, अभी उनकी क्या है, दिल की धड़कनें धक धक करेंगी। ये बात सत्य है, कोई भी उसमें नहीं। क्यों? क्योंकि अगले ने जब उस पोर्टफोलियो को अपने काउंट किया होगा, उस समय उसका पोर्टफोलियो अच्छे खासे लाभ में दिख रहा होगा। या हो सकता है जो जनवरी 2024 से भी आए होंगे, उन्होंने जब देखा होगा यस यार मेरे को गेन दिख रहा है, आज वो सारे के सारे कल उनका पोर्टफोलियो पूरे का लालम लाल हो जाएगा, लहूलुहान हो जाएगा पोर्टफोलियो। फिर ऐसे समय पर उनको दिखाई देगा यार मेरा पैसा उड़ गया। हो सकता है बहुत सारे लोगों का, जो नए इन्वेस्टर हैं, उनका कार्पस भी कम में दिखाई दे। तो वहां पर आप मेरे सिर्फ और सिर्फ एक चीज के एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा कि दोस्तों, सपोज करो कि 76,000 के लेवल पर आपने अगर 10 ग्राम सोना 76,000 रुपए का खरीद लिया होता। एक बात बता रहा हूं, अगर वो सोना आपका 72,000 आ जाता, 70,000 आ जाता, 76,000 आ जाता, 66,000 आ जाता, मान लिया 10,000 अगर डाउन हो जाता, तो क्या आपके परिवार में कोई भी सदस्य आपको ये बोलता कि सोना बेच दो? कभी नहीं बोलता। आपका दिल कभी बोलता कि उस सोने को बेच दो? कभी नहीं बोलता। जबकि ये इतिहास का प्रूफ है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं गोल्ड वर्सेस इक्विटी का रिटर्न डाल दूंगा, इंडियन इक्विटी का, कि आपके मच बेटर रिटर्न गोल्ड से दिया है, इक्विटी ने दिया है। बट यहां पर प्रश्न ये हो जाएगा कि आपको वोलेटिलिटी का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये नोट कर लीजिएगा। तो ऐसे समय पर अगर आप कोई भी ऐसा कदम उठाते हो कि मैं इससे सिक्योर हो जाऊंगा या मैं लेकर के भाग लूंगा, तो आपका सबसे पहले आप उसमें शामिल हो जाओगे, जो कि आपको हमने बताया था कि इतने % लोग ही केवल 3 साल से ज्यादा रुक पाते हैं, नहीं तो भाग जाते हैं। 5 साल से ज्यादा तो परसेंटेज का लोग रुक ही नहीं पाते हैं, और 93% लोग तो इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन और इसमें नुकसान ही उठा जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला आप एग्जाम्पल एक और देंगे कि भैया कभी भी सोने में तो इतनी गिरावट आती ही नहीं है। यस, उसके पीछे का रीजन है। उसके पीछे का रीजन आपको मैं बोल रहा हूं, तब वहां पर जाकर के आपकी आंख खुल जाएगी कि हाँ, हमें ये बात सत्य है, ये बात किसी ने भी नहीं बताई होगी।
या हो सकता है किसी ने बताई हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अभी सोने का क्या है कि बहुत सारे सोने पर लोन देते हैं, बैंक से देते हैं, जो कि एक ऐसा लोन माना जाता है जो कि कभी एनपीए में जाने के उसके चांसेस नहीं होते हैं। जैसे आप अपने एफडी के अगेंस्ट लोन करते हैं, उसी प्रकार से आप सोने के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। मुथूट फाइनेंस वगैरह देखिए, दुनिया भर के ऐड आते हैं। अमिताभ बच्चन वगैरह भी इसका वो करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। आपको एक बात बता दूं कि एक बार ऐसा सिनेरियो आया था कि जितने परसेंट पर लोगों ने लोन को, जितना परसेंट मान लिया 10% को रख करके, 10% ज़्यादा क्यों नहीं गिरता, कोई कोई बैंक या कोई कोई ये क्या करते हैं 90% तक लोन दे देते हैं आपको। अब आपका सोना अगर 10% से ज़्यादा जो ऑल टाइम हाई पर गया है, उससे अगर 10% ज़्यादा गिरता है तो तुरंत ही ये सारे सर्राफा वर्ग, सारे बैंकिंग वर्ग, इवन यहाँ तक कि आरबीआई भी सरकार के पास चली जाएगी। अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो उसके बाद में अगला आदमी तो सोना लेने ही नहीं जाएगा। वो क्यों लेने जाएगा? अगर उससे नीचे जितना आपने दिया हुआ है उसको अगर प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो क्यों लेने जाएगा और क्यों उसका ब्याज भरेगा? सीधी और सिंपल सी बात है। तो इसलिए सोने की कभी भी आप देखना 10% से ज़्यादा गिरावट होती ही नहीं है। लेकिन इक्विटी में आपको क्या हो रहा है कि ये डिस्काउंट प्राइस पर आपको खरीदने का मौका मिल रहा है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर देखो जिनके पास है, जैसा कि आज मैंने चलते चलते सूर्य प्रताप सर का कमेंट देखा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। एनआरआई हैं हमारे, और किस कंट्री से उन्होंने करा था एक्चुअली मैं भूल गया हूँ। सूर्य प्रताप सर अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो बाय मेहरबानी हमें बताने का कष्ट करिएगा। तो उनका मतलब जो ये था कमेंट था कि मतलब जो है आज मजा आ रहा है, अब लग रहा है, हाँ थोड़ी सी फीलिंग आ रही, जिसको बोलते हैं ना एक ओक्की को, जो है सलमान खान वाली मूवी थी। तो अभी क्या है कि जिनके पास पैसे हैं या जिन्होंने रिडीम करके रखा हुआ फाइनेंस अपना, मतलब जो है टैक्स हार्वेस्टिंग वगैरह करके रखा हुआ है, तो हमारा तो अलग स्ट्रैटेजी है कि हम तो उसी दिन अपना जो है अगर हमें करना होता उसी दिन कर देंगे, तो चाहे वो डाउन में हो चाहे अप में हो, जो है सीधी सी बात है। तो अभी क्या है कि मतलब वहाँ पे अभी लोगों को क्या है कि मजा आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों को मजा आएगा। क्यों? क्योंकि उनको डिस्काउंट प्राइस पर अब लेने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों के क्या होगा, ये चीजें नहीं मिल